नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़, आपका होस्ट, आपका दोस्त उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। काफ़ी दिनों से बिजी थे, इस वजह से आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाएं, क्योंकि जो आपके काम की बातें होती हैं वही मैं बोलता हूँ और सीधी सी बात है, युवाओं के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। आज पहली बात हम करेंगे कि जो भर्तियाँ राजस्थान सरकार ने निकाली हैं और जो भर्तियों का वर्गीकरण दिया है, उनकी वास्तविक सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता है। छोटे छोटे पदों के रूप में उसको बांट देना और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को ज़्यादा पदों के रूप में निकाल देना, वो तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से भर्तियां संपन्न करवाई जाती हैं। क्या वास्तविक तौर पे वो संपन्न करवाई जाएंगी या फिर उनके अंदर कोई धांधली होगी, कुछ होगा। किसी सरकार के ऊपर आक्षेप तो हम नहीं लगा सकते, पिछली सरकारों ने कुछ भी किया होगा। उम्मीद करेंगे युवाओं के साथ सारा बेहतर होगा। इसके साथ ही रीट फरवरी में आने वाली है। मैंने कहा था आपको कि रीट फरवरी में नहीं होगी, शायद मैं यहाँ गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन उम्मीद तो मुझे अभी भी है कि डेट देने के बाद में भी रीट नहीं होगी। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, इस चीज़ को छोड़ के आप तैयारी मत छोड़ देना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि या तो बोर्ड एग्जामों पे दिक्कत आएगी, वो डिले होंगी, या फिर ये डिले होगा। दोनों में से एक काम पक्का होगा। और रीट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसके अंदर आपको ज़्यादा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप अनुचित चीज़ों को भी पढ़ने लग जाओ। सिर्फ वही चीज़ें पढ़ें जो आप लोगों के लायक हैं और जो सच में आपको कंटेंट उपलब्ध करवाती हूँ। जो मेरी तैयारी थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि 127 नंबर लेके मैंने रीट पात्रता क्लियर की थी। उसके अंदर मैं आप लोगों को मेरा अनुभव बता देता हूँ कि जो रीट के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आप लोगों को एक वंदना जादौन टीचर हैं अपने, बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, उनका पढ़ना चाहिए। क्योंकि सरल और स्पष्ट भाषा में मैंने कहीं देखा है ना साइकोलॉजी, तो वहीं देखा है। बाकी टीचर्स की मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन उनकी भाषा बहुत स्पष्ट है। और उनकी प्रभात नाम की बुक आती है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो जरूर देख के चले जाएं। इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की बात करें तो रामनिवास माथुरिया एक लेखक हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी, और मात्र उसमें 40-50 पेज टीचिंग मेथड के मिलेंगे, वो रीडिंग करके चले जाएं, आप लोगों के लिए काफ़ी है। हिंदी की बात करें तो किसी भी टीचर से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचिंग मेथड पढ़नी हो तो एक शैक्षणिक रीति रिवाज के नाम से किताब आती है कलाम अकेडमी की, वो जरूर देख लेना। आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना उसको। साथ में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर मेरे सर्वोपरि एक इंसान रहते हैं, मुकेश जी गढ़वाल हैं, कलाम अकेडमी के टीचर हैं। शानदार टीचिंग मेथड करवाते हैं और शानदार उनकी ग्रामर है और शानदार वो लिटरेचर वाला पार्ट होता है वो करवाते हैं। तो ये तो रही रीट की बात। रीट को बहुत ही आराम से, शांतिपूर्वक तरीके से, आराम से रिलैक्स होके दें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। रीट इतना बड़ा कोई हाबू नहीं है आपके लिए कि आप घबराओ, डरो, उस बात के लिए परेशान हो। आराम से सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और जो लेवल 1 के ऊपर लेवल 2 वाले पदों का समायोजन किया जा रहा था, उनकी सच्चाई ने तो आप लोगों को अभी तक पता है ना, मुझे अब तक इस चीज़ का पता है। कई बार टीचरों को समायोजित करने के लिए उनको वो जगह दे दी जाती है, बाद में जैसे ही पद रिक्त होते हैं बाद में उनको वापस भेज दिया जाएगा, शायद यही होता होगा। इसके अलावा मुझे इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। फिर अपने मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं, महिला आरक्षण के ऊपर। तो महिला आरक्षण के ऊपर भैया बात ऐसी है कि भजनलाल सरकार भी इस चीज़ को भूल चुकी है, राजस्थान के युवा भी इस चीज़ को भूल चुके हैं। बार बार आंदोलन करके कोई तात्पर्य नहीं उस चीज़ का कि हम बार बार आंदोलन में कूदें, परेशान हो, दुखी हो, उस चीज़ के ऊपर ना कूदें। जब समय आएगा, उचित समय होगा, आप लोगों को अपने आप बता दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान पुलिस में 33% आरक्षण हाथों हाथ उन्होंने दे दिया था, ये 50% अभी तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो विकट परिस्थिति इन लोगों के सामने भी खड़ी हो ही रही है। बाकी भविष्य निर्धारित करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखें, पढ़ाई के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप लोगों के कहने पे मैंने मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए उन लोगों के लिए छोड़ दिया है। न मोनेटाइजेशन ऑन होगा, न कुछ और होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों के थ्रू मैं पैसा वगैरह कमाऊंगा, कुछ नहीं। उम्मीद रहेगी राजस्थान के युवा लगातार मेरे से जुड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ों को उठाने का काम मैं करता रहूँगा। जरूरी नहीं है कि उनके लिए आंदोलन ही करूँ, लेकिन एक सोशल मीडिया माध्यम होता है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं, जो भी आपकी पीड़ा हो मुझे बता सकते हो। भविष्य में भी कोशिश करेंगे, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। हमें भी सरकारी नौकरी लगना है, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है समाज की तरफ से, प्रतिष्ठा की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी सर्दियां बढ़ गई हैं, अपना ध्यान रखें, रजाइयों में घुसे रहें, पढ़ाई करते रहें। रीट का परिणाम उम्मीद करूंगा आप लोगों का बेहतर होगा। धन्यवाद, जय हिंद।